हुकूमत और अपोजिशन की इक़्तिदार के हसूल के लिए जंग जारी है। इस जारी जंग में अवाम का क्या फायदा होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अपोजिशन का हुकूमत पर वार। हुकूमत हर मुहाज पर कामयाबी के लिए पुरुमीद। धूम न्यूज़ 24/7 ने किया सर्वे और अवाम से ली उनकी राय। धूम न्यूज़ 24/7 के सवाल के जवाब में अवाम का क्या कहना था। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल देख रहा हूँ कि जैसे आज एक दोस्त को फ़ोन किया, वो इस्लामाबाद से वापस आ रहे हैं धरने में से, तो कोई नताइज तो सामने नहीं आ रहे हैं मुल्क और आवाम के मफाद में। अब आप देखें अभी मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने पेट्रोल पे कम कर दी है, तो आवाम को तो अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। आटा चीनी वही महंगी हैं, उन पर तो कोई रेट कम नहीं। दूसरा ये कि वापडा का जो जुल्म है आपके सामने है, नाजायज़ डिडक्शन कितने हैं। अगर इमरान खान साहब कराची आए थे, अगर वो ये सब्सिडीज़ देते कि भाई जितने नाजायज़ डिडक्शन है, चलो उसमें जैसे किसी गरीब का 3 लाख का है तो चलें 2 लाख हम छोड़ देते हैं आपको, ठीक है ना, 1 लाख पेमेंट कर दें, तो कितनी आवाम में खुशी होती कि भाई कराची में वाकई कामयाब दौरा किया उन्होंने आवाम के मफाद में। लेकिन आवाम के लिए तो कुछ नहीं है, सब सियासतदान अपने आप को बचा रहे हैं। जीत किसी की भी नहीं होगी, सिर्फ आवाम पिसेगी इस जंग में, और हमेशा अवामी पिसती हुई आई है और आज भी अवामी पिस रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। जीत जो है हमें मकसद जो है महंगाई की होगी, समझे ना। गरीब बंदा तो वैसे इतना परेशान हो गया है कि पेट्रोल डलवाने के लिए सोच रहे हैं कि गाड़ी घर पे ही खड़ी कर दें पक्की। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बता नहीं सकते आप। पुराना पाकिस्तान तो कभी हम सोच में भी नहीं ले, अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकते कि पुराना पाकिस्तान आएगा, समझे ना। बीबी थी हमारी शहीद रानी, अगर वो होती तो पाकिस्तान अपनी जगह पे वापस आ सकता था और आता, महंगाई ख़त्म हो जाती। भाई साहब टाइम तो पेट की जंग चल रही है, तो जान छुटे रहो बिल्कुल जंग देखें। फिलहाल तो नए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि नए में क्या तब्दीली आती है, अभी तक तो कुछ आई नहीं है। क्योंकि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इसके अलावा और कोई नहीं जीत सकता। अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्या करें। बस इंसान तो ये मजबूर होकर रह गया है कि महंगाई इतनी है कि सब चीज़ें भूलकर अपने मामलात में लग गया है कि इतनी महंगाई हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि बस महंगाई कम करे, बाकी सारे काम करती रहे जो चाहे। मुश्किल है, जिस हिसाब से महंगाई है, वो आकर कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं जो रगड़ के सेट कर देंगे मुल्क के अंदर। जाहिर से वो भी आएंगे, वो भी कर्ज के लिए जाएंगे और कर्ज लेने के लिए फिर यानी कि हमें नीचे रगड़ना पड़ेगा। सवाल तो यही है सर। तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि सभी दावा कर रहे हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी हालात कहीं किस पर बैठता है ये ऊँट अभी कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। लेकिन आप समझते हैं कि अगर अपोजिशन कामयाब हो जाती तो कोई रद्दोबदल होगा, कोई तब्दीली? नहीं, रद्दोबदल क्या होना, वो जो 70 साल से हो रहा है वही होगा। सब चोरों का टोला जमा है, सब मफाद परस्त लोग हैं। अब ये कर रहा है इमरान खान, तो इसका अब सामने आएगा तो पता चलेगा। 70 साल का बिगाड़ है सही, अभी हम सोचें कि 3-4 साल में सही हो जाए तो ये तो नामुमकिन सी बात है। ये कि इमरान खान तो नहीं जीतेगा, अब ये कि बिलावल के चांस है वो आ सकता है। महंगाई में मुश्किल है, इमरान खान तो काबू नहीं करेगा। खान साहब बेस्ट। महंगाई तो वक्त के साथ है सही, वक्त के साथ है महंगाई। बहरहाल खान साहब अच्छा बेस्ट। बाबा जीत इमरान खान की होगी, बाकी सारे चोर हैं। एक ही हैं, कोई ऐसी वो नहीं है, सारे मिले हुए हैं आपस के अंदर, और एक इमरान खान के पीछे पड़ गए। अभी आलमी मसला हुआ खैर इमरान खान का कोई ज़ाती मसला तो है नहीं, अभी इंटरनेशनल महंगाइयाँ हैं इसके लिए, उसके पीछे पड़ गए हाथ के अंदर। सारे चोरों का टोला एक तरफ हो गया है, अब उससे जंग है। देखो अल्लाह ताला इमरान खान को कामयाब करे, क्योंकि मुझे कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान शलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।